देखो, अब जो शेष फल से जुड़े हुए अन्य प्रश्न थे उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया है 128, क्या कह रहा है, 1111, 2222, 3333 में अगर 15 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या बचेगा। ठीक, तो इसमें क्या करना है, आपको डायरेक्ट गुणा उड़ा नहीं कराना है, सीधा क्या करना है, शेष निकाल लेना है। ठीक है, तो करते हैं भाई। तो डायरेक्ट या तो आप इसे अलग भाग दे के देख लो। ठीक, 15 का भाग इसमें दे दोगे। ठीक है, ऐसे दे दो 15 का, 15 से यहाँ से डायरेक्ट दो, 15 सत्ते 105, इसको देख लो 105 है, 15 सत्ते यहाँ साथ ही लिख दो। 105 कितने बचेंगे, 6, और फिर कितना बचेगा, 61 हो जाएगा, और 15 चौके 60। ठीक है, एक शेष बचेगा तो यहाँ पे लिख देंगे, एक शेष यहाँ बचेगा, इधर लिख देते हैं। ठीक, इसके लिए एक शेष बचा। अब फिर आगे देखते हैं इसमें, अब 222 बनेगा, ये अपना एक ही बार जाएगा, 15 एक कम 15, एक इधर लिख दिया, बचेगा कितना, 7। ठीक है, तो 15 छक्का 90, 15 पना 75 है, तभी ज़्यादा हो जाएगा, कितना बार, 4 बजाएगा, कितने बार जाएगा, 4 बार। तो ये इसको काटोगे तो यहाँ से एक बार हो गया, फिर बचेगा 72, 15 चौके 60, 4 बार जाएगा तो कितना बचेगा, 12। ठीक, 12 बचेगा ना, तो कितना हो जाएगा, 122, 15 8 120, तो शेष कितना बचेगा, 2। ठीक है, फिर 15 से काटो इसको, तो 15 दूनी 30 काटोगे तो 2 आ जाएगा, 30 यानी फिर 33 हो जाएगा, फिर 15 दूनी 30, फिर 33 आ जाएगा, फिर 15 दूनी 30, शेष कितना बचेगा, 3। तो भाई अब तीनों को क्या कराना पड़ेगा, गुणा करा दो। तो गुणा कराया, ऊपर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 बटे 15, तो इसका मतलब शेष तुम्हारा 6 बचेगा। क्या बचेगा शेष, शेष तो तुम्हारा 6 ही बचेगा ना, तो आंसर इसका हो जाएगा 6। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है इसके बाद वाला वो देख लेते हैं, इसको नोट कर लो। देखो इसको लगाएंगे तो 19 अलग बड़ी संख्या दिया गया है, 129 क्वेश्चन, 58 गुणा 59 प्लस 39 गुणा 40 गुणा 41 माइनस 58 गुणा 59। तो करेंगे इसको, तो 19 दूनी 38, 19 3 57, 3 बार जाएगा तो एक शेष बचेगा। ठीक, 19 3 57, यहाँ कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। फिर 19 दूना 38, यहाँ पे एक शेष बचेगा, बचेगा कि नहीं। फिर 19 दूनी 38, यहाँ पे 2 शेष बच जाएंगे, 3 शेष यहाँ बच जाएंगे, और यहाँ पे एक शेष बचेगा फिर से, और यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक, अब बस जैसा गुणा भाग है वैसा कर लेते हैं। तो 1 गुणा 2 तो 2 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, इसका करेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 यानी 6 हो जाएगा, माइनस इसमें 1 गुणा 2 कर देंगे। ठीक, अब ये 2 से 2 सीधा कट जाएगा, तो बचेगा केवल 6, शेष फल केवल 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, नोट करो इसे। अगला क्वेश्चन हमारा 130 नंबर है, कह रहा है, ये देखो, जब किसी संख्या को 68 से भाग दिया जाता है तो भागफल तथा शेष फल 269 और 0 प्राप्त होता है। तो कोई संख्या है, ठीक है, जब किसी संख्या में किससे भाग दिया जाता है, बोल रहा है जब किसी संख्या को 68 से भाग दिया जाता है, तो मान लेते हैं संख्या यहाँ होगी, 68 से भाग दिया जाता तो भागफल 269, ठीक, और शेष फल जो प्राप्त होता है वो 0 प्राप्त होता है। ठीक है, ये बोला। अब कह रहा है कि जब उसी संख्या को 67 से भाग दिया जाएगा, किस संख्या को, इस संख्या को 67 से भाग दिया जाएगा तो शेष फल कितना प्राप्त होगा। तो भैया पहले संख्या निकाल लें हम, तो संख्या निकालेंगे तो हमें सूत्र पता है संख्या निकालने के लिए। ठीक है, ये भाज्य होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है कि नहीं। तो इसका गुणा करा देंगे हम, यानी 68 गुणा 269 269, ये तो संख्या आ जाएगी। अब बाद में ये कह रहा है जब उसी संख्या में किससे भाग दिया जाए, 69 से, हाँ 67 से, इसी संख्या में तो संख्या आ गई, इसी में 67 से भाग देना है। ठीक, तो कितना शेष आएगा, तो पहले तुम 67 से इसमें भाग दोगे तो 67 एक कम 67, यहाँ तो शेष 1 मिल जाएगा। ठीक, अब 67 का भाग 269 में दे दो तो लगभग, हाँ 4 बार लगभग लगेगा, इसमें भी शेष 1 बचेगा। लेके चाहते देख लो इसे, 67 का भाग 269 में जब आप दोगे, ठीक है, तो 4 बार जाएगा। अब गुणा कर लो, 7 चौक 28 हासिल 2 और 6 चौक 24 और 2 26, तो शेष कितना, 1 आएगा। तो यहाँ पे भी शेष 1 आ गया। ठीक, दोनों शेषों का गुणा करा लेंगे तो शेष फल तुम्हें कितना मिल जाएगा, 1।
आंसर ये बी नंबर सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब उस तरीके का नहीं है जैसा हमने आपको बताया था कि जब किसी संख्या में 45 का भाग दिया जाता है, ठीक, तो शेषफल 25 बचता है, और जब उसी संख्या में हम 9 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बनेगा, उस तरीके का नहीं है, क्योंकि इसमें भागफल भी बोल रहा है, शेषफल के साथ भागफल भी बचाने के लिए बोल रहा है, तो उस तरीके का ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना, नोट करो इसे। देखो अगला क्वेश्चन है 131 क्वेश्चन है, 8 की पावर 2 प्लस 8 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 4 पूरे के बटे 7। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, शेष ज्ञात करना। तो तुम्हें देखो क्या करना है, यहाँ पे तुम ऐसा नहीं करोगे 8 गुणा 8 64, 8 गुणा 8 3 बार, 8 गुणा 8 4 बार, ऐसा नहीं करोगे। केवल तुम्हें क्या करना है, 7 का भाग 8 में देना है। 7 का भाग किस में देना है, 8 में। तो 7 का भाग 8 में दोगे तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। देखो 7 का भाग जब 8 में दोगे तो शेष 1 बचेगा ना, तो 1 है तो 1 लिख लिया, और उसके ऊपर पावर कितनी है 2, तो 2 पावर डाल दो वैसे ही। समझ पा रहे हो कि नहीं, यहाँ पे भी 7 के बाद 8 में दोगे तो शेष कितना बचेगा 1, उसके ऊपर भी पावर 3 डाल दो ऐसे ही। ठीक है, इसमें भी ऐसा करना है कि पावर 4। भाई जब शेष के साथ अगर गुणा है तो गुणा करते हैं, भाग है तो भाग करते हैं, माइनस है तो माइनस करते हैं शेष फल के साथ। तो अगर यहाँ पे पावर लगी है तो पावर नहीं चढ़ा सकते, उसको चढ़ा सकते हैं। तो बस अब इसको तुम कर लोगे, अगर तो करोगे तो 1 1 3 हो जाएगा। ठीक, आंसर कितना हो जाएगा 3। तो ये ऐसे करना है आपको, वैसे भी आ जाएगा लेकिन वैसे करोगे तो समय थोड़ा लगेगा है। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन है 132 नंबर, इसमें फैक्टोरियल वाला दिया गया है। ठीक है, तो हमने आपको फैक्टोरियल वाला का संबंधित नियम सब बताए हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। अगर 5 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है 5 से शुरू करो, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये सब बताया है कि नहीं। ये भी हमने आपको बताया था फैक्टोरियल से जुड़े हुए नियमों में कि फैक्टोरियल 5 के बाद यानी फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7, ये जितनी भी संख्याएं होती हैं इनका जब गुणा करोगे तो लास्ट में कितना आ जाता है 0। इसका भी गुणा करोगे तो लास्ट में यानी 0 आएगा, इसका भी गुणा करोगे तो लास्ट में 0, सबके लास्ट में 0 0 आता चला जाएगा। फैक्टोरियल 5 के बाद मतलब फैक्टोरियल 5 से उसके बाद की जितनी संख्याएं आएंगी सबके लास्ट में क्या आएगा 0। क्लियर। तो यानी यहाँ फैक्टोरियल 5 से ले करके फैक्टोरियल 100 तक की जो संख्याएं हैं, ठीक, उससे 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, क्योंकि जिन संख्याओं के अंत में 0 आता है वो संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाती है। तो जब ये पूरी पूरी कट जाएंगी तो इनका शेष फल हमें कितना मिलेगा, 5 से लेकर के 100 फैक्टोरियल तक तो हमें शेष फल मिलेगा 0। क्लियर बच्चों। इसके बाद अब हम इधर देख लेते हैं, तो इसको हमें सॉल्व कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा सॉल्व, देखो तो एक फैक्टोरियल इसमें अगर दोगे भाग 5 का तो शेष 1 बचेगा, तो 1 लिख देते हैं। 2 फैक्टोरियल तो 2 शेष बचेगा, 3 फैक्टोरियल में 3 शेष बचेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे सॉरी 3 फैक्टोरियल में 3 दूनी 6 होता है, 1 शेष बचेगा। 3 फैक्टोरियल में क्या बचेगा 1 का, 3 दूनी 6 होता है, और 6 में 5 का भाग दोगे तो 1 शेष बचेगा। इसके अलावा ये क्या है तुम्हारा 4 3 2, 4 3 12, और 5 का भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा ना 5 में। अच्छा 4 3 12 दूनी 24, ठीक 4 3 12 दूनी 24, 24 में 5 का भाग देंगे तो 5 चौके 20, कितना बचेगा शेष 4, तो +4 कर देंगे। ठीक है, क्लियर। नहीं समझ पा रहे हो, अब बस बटे में 5 कर देंगे, जोड़ेंगे 4 1 5, ठीक। अब इसे देख लो सीधा चला जाएगा, 7 8 बचेगा, 8 बटे 3, अब इसमें भाग 8 बटे 5 आ जाएगा। अब 5 का भाग जब देंगे 8 में तो तुम्हारा शेष कितना बच जाएगा 3। नहीं समझ पाए, देखो तो बस बिल्कुल इतना समझना, यहाँ तक कि शेष 0 आ जाएगा। इसमें 1 है तो 1 शेष बचेगा, इसमें 2 है तो 2 शेष बचेगा, इसमें 3 है तो 3 दूनी 6, 1 शेष बचेगा, इसमें 4 है तो 4 3 2 यानी 24 हो जाएगा। 24 में 5 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 4 शेष बचेगा। बस ये सब शेष लिख दिए, उसके बाद 5 से भाग लगा दिए, शेष हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, नोट करो इसे। देखो इसके बाद अब हम प्रश्न जो देखेंगे 134 से, उसके बाद में जो जितने क्वेश्चन आएंगे वो सब घात वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, तो घात वाले प्रश्नों में हमें शेषफल निकालना है, लेकिन इसकी 2 विधियाँ हैं। शेषफल निकालने की 2 विधियाँ हैं, एक सामान्य विधि, ठीक, एक सामान्य विधि है जिसका उपयोग अभी तक हम कर रहे थे, एक और विधि है उसका नाम है टोसेंट विधि।
ठीक है, 2 विधियाँ। तो सामान्य विधि का जनरली हम उपयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिसमें हम सामान्य विधि का उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ हम टोसेंट विधि का प्रयोग करेंगे। लेकिन टोसेंट विधि का जो प्रयोग है वो कब करेंगे तो बाद में उसको बताएंगे। पहले सामान्य विधि द्वारा ही कुछ क्वेश्चनों को लगाते हैं। टोसेंट विधि जो है वो जटिल क्वेश्चनों में आएगी, मतलब जब शेषफल तुम्हारा 1 या -1 ना बचे, तब उन क्वेश्चनों में हम टोसेंट विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन ये है हमारा, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 134। ठीक, 134 में क्या कह रहा है, कह रहा है 25 की पावर 26, ठीक, को अगर 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक, तो बिल्कुल सरल है, 25 की पावर 26 है, 24 से भाग देंगे तो 24 में 25 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 1। इसमें 1 शेष बचेगा, यानी 1 की पावर 26। ठीक, यानी 1 की पावर 26, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक, इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन जो है लिखिए 135 नंबर। अगला क्वेश्चन है 135 नंबर, देखो 2 की पावर 100, ठीक है, को अगर 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या अगर आप ज्ञात होगा, तुरंत निकाल लोगे। 3 से भाग दिया जाए तो कितना आएगा बताओ, दो इसको करके दिखाओ पहले। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 की पावर 100 है और को अगर 3 से भाग देंगे, ठीक है, तो हम ऐसे कर रहे हैं, इसका अगर शेष निकालेंगे 2 3, तो शेष अगर निकालेंगे तो 0 बार अगर पढ़ा पढ़ो तो 0, तो शेष 1, तो 2 बचेगा। एक और तरीका हमने बताया था माइनस शेष निकालने वाला, तो अगर इसे कर दें 3, ठीक है, 2 एक बार जाएगा तो 3 एक कम 3 और -1 शेष नहीं बचेगा, तो -1 शेष का उपयोग करेंगे। अब हम माइनस वाले का, ये ऋणात्मक शेष है, ये धनात्मक शेष है, समझ पा रहे हो कि नहीं, तो अब इसमें ऋणात्मक शेष का उपयोग करेंगे, यानी 3 का अगर हम 2 में भाग दे रहे हैं तो -1 शेष भी तो बचता है ना, तो हम इसका उपयोग करेंगे। तो -1 के ऊपर पावर चढ़ा देंगे 100, और 100 का अगर चढ़ा दिया किसी भी संख्या के ऊपर तो जो मतलब आएगा वो धनात्मक संख्या आएगी, अर्थात तुम्हारा आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है 36 नंबर, देखो क्या है, 25 की पावर 25 को हम 26 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा। तो हमने आपको क्या बताया, 26 को 25 में भाग देंगे, तो 26 को किस में भाग देंगे, 25 में। हम डायरेक्ट ऐसे करके दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो अगर एक बार पढ़ा पढ़ेंगे, ठीक है, तो 26 आ जाएगा, यानी शेष तुम्हारा माइनस का बचेगा, वैसे तो जाएगा ही नहीं, शेष 25 बचता, और 25 बचता तो कोनो मतलब ही नहीं रह जाता, आप निकाल ही ना पाते, तो माइनस का शेष निकालेंगे हम। निकाल लिया माइनस का शेष, तो माइनस का ऋणात्मक शेष अगर आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसकी जगह -1 की पावर 25 कर देंगे। अब -1 की पावर अगर विषम संख्या है तो तुम्हारा शेष -1 ही प्राप्त होगा, लेकिन शेष कभी माइनस में नहीं होता है। ये शेष माइनस वाला जो ऋणात्मक शेष है, इसका हम उपयोग बस सॉल्व करने के लिए करते हैं, आंसर में कभी भी माइनस का शेष नहीं आता, याद रखना। तो फिर क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव शेष लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें जिस संख्या से भाग दिए हैं, किससे भाग दिए हैं, 26 से, जिस संख्या से भाग दिए उसको जोड़ेंगे इसमें, तो जोड़ देंगे तो हमारा शेष कितना आ जाएगा, 25। तो आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। फिर से आप समझो, शेष जो ऋणात्मक शेष होता है उसका उपयोग केवल और केवल हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते हैं, आंसर के रूप में ऋणात्मक शेष कभी भी नहीं आता। अब उसको अगर ऋणात्मक शेष आया है तो धनात्मक शेष बदलने के लिए हम जिससे भाग दे रहे हैं उसको उसमें जोड़ देते हैं, तो हमारा जो शेष है वो धनात्मक वाला, पॉजिटिव वाला आ जाता है। नोट करो इसे। देखो अगला क्वेश्चन है 137 नंबर, इसमें क्या कह रहा है, 67 की पावर 67 प्लस 67 को अगर 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना मिलेगा। तो फिर इसमें क्या करना है, देखो 67 है, 67 एक हम 67 करेंगे तो इसका शेषफल -1 आ जाएगा, है ना, तो -1 लिख लिया, उसके ऊपर पावर 67 हो जाएगी, प्लस इसमें देखेंगे तो इसका भी -1 आ जाएगा। अब देखो -1 के पावर विषम है तो -1 ही रहेगा, क्या रहेगा बच्चों, -1 ही रहेगा, और एक माइनस प्लस मिलके हो जाता है माइनस, तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा -2, यानी शेषफल हमारा -2 है। लेकिन हमने आपको बताया है कि -2 शेषफल आएगा नहीं, क्योंकि शेषफल -2 मतलब माइनस संख्या में नहीं होता। तो क्या करेंगे, जिससे भाग दिया है उसको इसमें जोड़ देंगे, 68 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 66। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, इसको नोट कर लीजिए। देखो अब हम क्वेश्चन ऐसा देखते हैं जिसमें क्या है कि नीचे वाली संख्या का अगर इस वाली संख्या में भाग दो तो शेषफल ना प्लस का 1 बच पाए ना माइनस का 1 बच पाए।
तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो ऐसे प्रश्नों में हम टोसेंट मेथड का उपयोग करते हैं, लेकिन उसको हम बाद में सीखेंगे। इसको पहले साधारण मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसको फिर आप साधारण मेथडों से नहीं लगा पाओगे, उसको टोसेंट मेथड से ही लगाओ। तो पहले इसको देखो कैसे बना सकते हैं साधारण मेथड से। तो इसको अगर देखा जाए ऐसे बना सकते हैं, दो ठीक है की पावर 4 अगर हम कर दें ऐसे, ठीक है, दो इसको बदलना है, 2 की पावर 4, ठीक, तो कितना हो जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, 17 के करीब आ जाएगा कि नहीं, आ गया ना ये 17 के करीब, शेष फल 1 बच जाएगा, -1 बच जाएगा। लेकिन अगर इसको हमने 2 की पावर 4 बनाया है तो 2 की पावर जो 56 है, ये 256, ये बुरा मान जाएगा कि नहीं, यानी इसको ऐसा ही रखना है 256। तो क्या करना, 2 की पावर अगर 4 बना दिया तो 4 का भाग तुम इसमें दे दो 256 में, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 64। तो 64 हम यहाँ लिख देंगे, नहीं समझ पाए, अरे फिर से 64 का गुणा 4 में करोगे तो 256 नहीं आ जाएगा। हमने इसलिए इसको ऐसा किया क्योंकि ये वाली जो संख्या है जो 2 बनी है, इस 2 को हम 17 के करीब ला दें, समझ रहे नहीं, ताकि शेष 1 बच जाए, या प्लस का 1 या माइनस का 1, ये बात क्लियर हुई। तो अब इसको करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा 16, इधर लिख देते हैं 16 की पावर 64 अब बटे 17, ठीक। अब ये क्वेश्चन होता तो बड़े आसानी से कर लेते, सब कर लेते ना। तो क्या करेंगे, बस 17 का भाग देंगे 16 में, तो माइनस का 1 शेष बचेगा। अब माइनस का 1 शेष है, उसके ऊपर पावर 64 लगी है, तो क्या है आंसर तुम्हारा 1 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। इसमें भाई 64 सम संख्या है ना, तो प्लस का 1 आ जाएगा। इसमें फिर ये नहीं करोगे कि 17 जोड़ो, नहीं भाई है ना, इसमें नहीं करोगे आप, तो आंसर इसका 1 हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपने बना लिया इसको इस तरीके से, कभी कभी क्वेश्चनों में जो आपने ऊपर बनाया इस तरीके का बनता नहीं है, तो वैसे क्वेश्चनों को हम टोसेंट मेथड के द्वारा लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम टोसेंट मेथड द्वारा बनाना सीखेंगे अभी, ठीक। उसको पहले टोसेंट मेथड होता क्या है उसको सीखेंगे, और उसको लगा करके फिर इसका आंसर निकालेंगे जो अभी निकाला, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर हम टोसेंट मेथड जो है समझाते हैं। अब हम देखेंगे इसी क्वेश्चन को टोसेंट विधि द्वारा सॉल्व करके हम इसे देखेंगे, ठीक। टोसेंट मेथड क्या होता है, तो वास्तव में टोसेंट क्या है ये समझिए। जैसे मान लेते हैं 17, ठीक, 17, ठीक। एक आप लोग पढ़े होंगे को प्राइम नंबर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। को प्राइम को हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य संख्या, ठीक है। क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या वह होती हैं जिन 2 संख्याओं का मासा 1 हो, जिन 2 संख्याओं का मासा 1 हो उनको क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य। जैसे 1 2, ठीक, 1 3 2 3, ये सब सहअभाज्य संख्या ही तो हैं, ठीक है। 5 7 जो भी आप ले लो, इसे निकल आएंगी बहुत सारी, ठीक। तो ये सब सहअभाज्य संख्या, ये भी सहअभाज्य, यानी इसका मासा निकालोगे तो 1 ही निकलेगा, इसका भी निकालोगे 1, इसका मासा 1, इसका मासा 1। तो सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं, वैसी संख्या, ठीक, जिनका मासा 1 हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो अब हम ये क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब टोसेंट निकालेंगे तो हम सहअभाज्य संख्याओं की गिनती पता करते हैं। क्या पता करते हैं, सहअभाज्य संख्याओं की गिनती पता करते हैं। तो देखो जैसे 17 है, हमने एक ये संख्या ले ली, हम कहते हैं 17 की जो सहअभाज्य संख्या है वो कितनी बनाई जा सकती हैं, ठीक है, 17 से। तो अगर देखा जाए, इसको बता देते हैं, पहले समझो आप लोग। टोसेंट क्या होता है, टोसेंट क्या होता है अभी लिख देते हैं। टोसेंट होता क्या है, ये होता क्या है, किसी संख्या द्वारा सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्या की कुल गिनती, ठीक, क्या होती है, किसी संख्या द्वारा सहअभाज्य संख्या जो बनाई गई है उसकी कुल गिनती है टोसेंट, ठीक है। तो 17 जो है ये कितने देखो बनाया गया, इसको देख समझते हैं। 17 अगर बनाएगा सहअभाज्य संख्या तो 1 17, ये भी कैसी है, सहअभाज्य संख्या है। 1 और 17 सहअभाज्य संख्या है, इसका मासा निकालोगे तो 1 ही निकलेगा, ठीक है। 2 17, 3 17 ये भी सहअभाज्य संख्या है। 4 17 ये भी सहअभाज्य संख्या है। 5 17 ये भी सहअभाज्य संख्या है। 6 17 ये भी सहअभाज्य संख्या है। 7 17 ये भी सहअभाज्य संख्या है। 8 17 ये भी सहअभाज्य संख्या है, ठीक है।
9, 17 ये भी सहबा संख्या है, ठीक है। 9, 17 ये भी सहबा संख्या है। 10, 17 ये भी सहबा संख्या है। 11, 17 ये भी सहबा संख्या है। 12, 17 ये भी सहबा संख्या है। 13, 17 ये भी सहबा संख्या है। 14, 17 ये भी सहबाज है, ठीक है। इसका भी मासा निकालोगे तब भी है। 15, 17 भी, 16, 17 भी सहबा संख्या है, ठीक। समझ पा रहे हो? 17 को 17 के साथ नहीं लेकिन तो गिने अगर यहाँ से कुल कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 बन जाएंगे ना। टोटल गिन लोगे तो कितनी यहाँ पे सहबा संख्या बनाई। 17 17 को नहीं कहेंगे सहबा संख्या, ठीक है। उसमें उसका उस 17 खुद जो होती है, खुद संख्या 17 और 17 इसको नहीं कहेंगे कि ये सहबा संख्या है, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे हमने कितने गिन लिए टोटल अगर देखा जाए तो 16 बन गए। कितनी यहाँ पे तुम्हें मिली सहबा संख्या है? 16। यानी जो 17 है वो टोटल कितनी सहबा संख्या बना रहा है? 16। तो यानी 17 का टोसेंट कितना होगा? 16। 17 का टोसेंट कितना होगा? 16। लेकिन अब आपसे कह दिया जाए कि अगर कोई संख्या है उसका टोसेंट निकालने के लिए काम इतना लिखेंगे, तो इतना आपको नहीं लिखना है, ठीक है। किसी भी संख्या का जब टोसेंट निकालेंगे, पहले हम टोसेंट निकालना सीख लें, फिर टोसेंट से करेंगे क्या ये भी आपको बताएंगे। तो पहले टोसेंट क्या है? किसी संख्या द्वारा सहबा संख्या की कुल गिनती। तो ये 17 है, उसके सहबा संख्या हमने निकाल ली। कितनी टोटल निकल के आ रही हैं? 16, ठीक। अब लेकिन कोई भी संख्या है तो उसकी अगर हम सहबा संख्या यानी टोसेंट अगर निकालेंगे तो क्या इस मेथड से निकालेंगे? तो इसको इस मेथड से नहीं निकालते हैं। आप बिल्कुल याद कर लो कि अगर संख्या जो है, संख्या ये तुम्हारी कौन सी है? ये वाली। अगर तुम्हारी संख्या अभाज्य है, ये 17 अभाज्य है। 17 अभाज्य संख्या सब लोग जानते हो ना। अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो एक से बड़ी, वह संख्याएं जो एक से कटें, स्वयं से कटें, उसके अलावा कौनों से ना कटें, वो अभाज्य संख्या है। तो 17 अभाज्य संख्या। तो हमेशा याद रखो जो अभाज्य संख्या होगी उसका टोसेंट उससे एक कम होगा, ठीक है। जो अभाज्य संख्या होगी उसका टोसेंट उससे एक कम होगा। लेकिन जो भाज्य संख्या होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। तो देखो पहले इसका हम दूसरा मेथड बताते हैं कि टोसेंट हम कैसे निकालेंगे इसका, ठीक। तो 17 का तुम्हें निकालना है टोसेंट। तो 17 का टोसेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? तुम इधर देखो 17, ठीक। 1 माइनस 1/17 क्या किया हमने? देखो 17 का निकालना है तो 17 यहाँ रखा, 1 में से 1/17 घटा देना है, ठीक है। तो करेंगे इसको, एक मिनट गड़बड़ नहीं हो रहा है, ठीक तो है। तो 17 इंटू अब करेंगे तो 16/17, 17 से 17 कट जाएगा तो टोसेंट कितना आ जाएगा? 16। ऐसे तुम किसी भी अभाज्य संख्या का अगर टोसेंट निकालोगे तो इस तरीके से निकालो। या फिर अगर आपको नहीं ऐसे निकालना है तो आप डायरेक्ट याद कर लो, जो कोई भी अभाज्य संख्या हो, अगर दूसरी कोई भी अभाज्य संख्या हो तो उसका टोसेंट उससे एक कम होता है। तो लिख देते हैं किसी भी अभाज्य संख्या का टोसेंट उससे एक कम होता है, ठीक है। तो कोई भी अभाज्य संख्या अगर हम कहते हैं बताओ 7 का टोसेंट कितना होगा? तो 7 एक अभाज्य संख्या है, 6 होगा। कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, 11 का टोसेंट हमने कहा तो कितना हो जाएगा? 10, ठीक। तो किसी भी अभाज्य संख्या का टोसेंट उससे कम होता है। लेकिन भाज्य संख्या में क्या करेंगे? तो भाज्य संख्या में यही वाला फार्मूला अपनाएंगे। जैसे एक हम संख्या ले लेते हैं 12, तो हम कहते हैं 12 का टोसेंट बताओ, ठीक। 12 का टोसेंट, तो 12 कैसी है? भाज्य संख्या है। कैसी है ये? 12 कैसी है बच्चों? भाज्य। तो भाज्य इसका टोसेंट अब हमें बताना है। तो इसके लिए इसको हम इसको नोट कर लेना नोट पॉइंट के रूप में, ठीक है। ऐसे बनाए थे। तो 12 का अब टोसेंट निकालना, तो अब इसमें तुम यही मेथड लगाओगे। लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस 12 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ना पड़ेगा। किस में तोड़ना पड़ेगा? अभाज्य। तो तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो अब इसका हमें इसी मेथड के द्वारा निकालना है। तो 12 का टोसेंट जब निकालोगे तो सबसे पहले 12 लिख दो, ठीक। फिर क्या करोगे? देखो अभाज्य संख्या कितने प्रकार की यहाँ पे आई हैं? 2 प्रकार की आई हैं, एक 2 आई, एक 3 आई है। तो उसमें बस ये वाला मेथड लगा दो। कैसे लगाओगे? तो 1 - 1/2 इंटू
1 माइनस 1/3। क्लियर बच्चों? अब करोगे तो ये आ जाएगा 12 इंटू ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 2/3, काट देंगे तो ये आ जाएगा, इसे कट जाएगा, 3 चौके 12। तो इसका टोसेंट कितना आ जाएगा? 4। समझ पाए कि नहीं? इतना ही तो आएगा। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं? हमने क्या बताया, जो अभाज्य संख्या होती है उसका टोसेंट उससे एक कम होता है। जो भाज्य संख्या होती है उसका टोसेंट कैसे करेंगे? पहले भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लेंगे, फिर क्या करेंगे, जो तुम्हारी अभाज्य संख्या है, सॉरी भाज्य संख्या है, उसको एक बार लिखेंगे। फिर अभाज्य गुणनखंड कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के। अब ऐसा ना कर देना कि 1 माइनस 1/2 फिर इंटू 1 माइनस 1/2 फिर 1 माइनस 1/3, ऐसे नहीं करना। ये 3 प्रकार कितना है? तो 2 प्रकार है ना, 2 3 है, अभाज्य संख्या 2 ही प्रकार की। तो 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 करेंगे तो इसका टोसेंट निकल के आ जाएगा 4। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? टोसेंट का मतलब ये कितने सहअभाज्य संख्या बना सकती है। ठीक है, तो ये कितनी बना सकती है? 4। तो टोसेंट निकालना किसी भी संख्या का आप सीख गए। अब कोई भी एक संख्या ऐसे मान लेते हैं, अगर हम कह दें निकालो 16 का या 18 का टोसेंट निकालो, तो निकाल लोगे आप लोग, आसानी से निकाल लोगे कि नहीं? तो इसका निकालना आप लोग, ये बाकी मेथड बता दिया है हमने कि टोसेंट कैसे निकाला जाता है, टोसेंट होता क्या ये बता दिया। अब इसका हम उपयोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन पर, ठीक है? तो पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। देखो, अब इस क्वेश्चन को हम टोसेंट विधि द्वारा करेंगे। टोसेंट होता क्या है? तो हमने बताया किसी संख्या का टोसेंट, जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं वो कितने पेयर बनेंगे वही उसकी संख्या होती है। कैसे निकालते हैं वो हमने बताया। अगर कोई अभाज्य संख्या है तो टोसेंट उससे एक कम होगा, और अगर कोई भाज्य संख्या है तो हम क्या करेंगे, भाज्य संख्या के पहले गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड, फिर उसके बाद उसका हम टोसेंट निकाल लेते हैं। अब टोसेंट का उपयोग क्या करते हैं? तो टोसेंट का उपयोग केवल और केवल जो घात चढ़ी हुई है उसको छोटा करने में किया जाता है। ठीक, तो 17 है तो 17 का टोसेंट कितना होगा? 16। कितना होगा? 16। 17 का टोसेंट 16। तो 16 का अब हम भाग देंगे 256 में, तो अगर दोगे 256 में, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? 16 एक कम 16, ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे? 16 में 25, 9 गए है ना, 9 तो बचे, और कितना 6 बार जाएगा, 16 9 या 16 छक्के होता है 96, ठीक है, काट देंगे तो तुम्हारा 16 बार जाएगा। अब देखो यानी इसमें पावर कितनी आ जाएगी? तो पावर इसकी जो शेष बचता है तुम्हारा, शेष कितना बचा है यहाँ पे? 0। तो जो शेष बचता है उसी को हम पावर के रूप में चढ़ा देते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी अब हमारी पावर 256 नहीं रही है, पावर कौन रहेगी यहाँ पे? 0। टोसेंट का उपयोग हम केवल क्या करते हैं? पावर को छोटा करने के लिए करते हैं। तो पावर कितनी हो गई? 0, यानी 2 की पावर 0/17। अब हमारा ये क्वेश्चन बन गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो अब इस 2 की पावर 0, किसी के ऊपर पावर 0 का मतलब 1 होता है, यानी ये तुम्हारा हो जाएगा 1/17। तो 1/17 का शेष ज्ञात कीजिए। अब तो 1/17 का शेष निकालोगे तो शेष कितना आ जाएगा? देखो निकालेंगे तो इसका शेष कैसे आ जाएगा? तो 17 में भाग, मतलब 17 का 1 में भाग देंगे, तो एक बार अगर भाग लगाएंगे तो -16 आएगा। नहीं समझ पा रहे? देखो ऐसे 17 का भाग लगा देंगे 1 में तो कितनी बार जाएगा? 1 बार 17, ठीक, तो -16 आया ना। तो शेष कितना यहाँ बच रहा है ऋणात्मक वाला? -16। लेकिन कभी भी शेष ऋणात्मक होता नहीं है, इसलिए जिससे भाग दिया है उसको इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी 17। तो शेष तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1। यही तुम्हारा उस बेसिक मेथड से भी आ रहा था। तो बिल्कुल आसान है। देखो हमने इतना बड़ा ज़रूर कर दिया है, लेकिन आपको मौखिक करना। 17 का भाग इसमें दोगे तो शेष 0 बचेगा, ठीक, और 0 पावर क्या काट करके पावर 0 बना लोगे, 1/17 हो जाएगा। और फिर क्या करना आपको? इसका शेष निकालेंगे तो -16 आंसर आएगा नहीं, 17 जोड़ना पड़ेगा तो शेष 1 बच जाएगा। ठीक, टोसेंट मेथड से हम किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। इसे लगा लो। उससे पहले देखो ये अगला क्वेश्चन जो है, 139 5 की पावर 62 को अगर 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो टोसेंट मेथड द्वारा इसको हम लगाते हैं। तो 13 का टोसेंट कितना हो जाएगा? 12। अब 12 का भाग देंगे अगर इसमें तो कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60, 2 बचेगा तुम्हारा, ठीक है, 12 पंचे 60। तो तुम्हारा यहाँ पे शेष कितना बचेगा? 2। तो घात काट के 62 काट के घात कितनी बचेगी? 2। तो यानी क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा 5 की पावर 2 की मतलब 13, ठीक है, यही तो आएगा। इसका शेष निकालना है तो 5 25 हो जाएगा।
तो 25/13 का शेष निकालना। अब देंगे तो 13 दूनी 26 है ना, शेष तुम्हारा कितना बन जाएगा -1। तो शेष तुम्हारा आ जाएगा -1। अब -1 अगर आया तो हम क्या करेंगे, माइनस में नहीं रखते हैं, 13 जोड़ देंगे, 13 जोड़ेंगे तो आंसर तुम्हारा 12 आ जाएगा। इसको हम साधारण विधि द्वारा भी लगा सकते हैं, लेकिन टोसन द्वारा एक झटके में आंसर आ जाएगा, तुरंत आपको बस ध्यान से देखना आ जाएगा। लेकिन साधारण विधि द्वारा आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसको भी बता देते हैं। पहले इसको नोट करो आप लोग, वैसे इधर बता देते हैं, ठीक है। इसको अगर वैसे तोड़ोगे आप, देखो साधारण विधि द्वारा जो दूसरी विधि है, ये टोसेंट मेथड है, उसके द्वारा अगर लगाओगे साधारण वाली तो 5 की पावर 62/13 है, ठीक है। इसको करोगे तो आप ऐसे कर सकते हो, 5 की पावर 2 कर सकते हो कि नहीं, ठीक। और इसको कर दो आप 31, कर लोगे ना। अब बटे 13 नहीं समझ पाए, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 25 की पावर 31/13, ठीक। अब भाग दोगे तो 13 दूनी 26, शेष कितना बचेगा -1। तो -1 की पावर 31 हो जाएगी। और इसमें देंगे तो शेष तुम्हारा -1 कभी बचता नहीं, तो 13 जोड़ना पड़ेगा और तो आंसर तुम्हारा 12 आ जाएगा। देखो यहाँ पे तो तुम्हारा इस साधारण विधि से लग गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि साधारण विधि द्वारा आपको काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है और कभी कभी लगता भी नहीं। तो आप क्वेश्चन जनरली इसी मेथड से लगाओ, टोसेंट वैल्यू, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, इसे आप लगाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।